गुलाब का पौधा किसे नहीं पसंद है। हम जब भी नर्सरी जाते हैं और गुलाब के पौधे अपने गार्डन्स के लिए लेकर के आते हैं तो हमें एक उलझन तो हमेशा लगी रहती है कि पता नहीं ये पौधा लगेगा कि नहीं, और अगर लग भी जाएगा तो इसमें कलियां होंगी कि नहीं, फूल अच्छे से खिलेंगे कि नहीं। तो ये सारी उलझनों को दूर करने के लिए ही आज का ये वीडियो उन सारे गुलाब लवर्स के लिए है कि किस तरह हम अपने गुलाब के पौधों को हेल्दी बना सकते हैं, उसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, और वो भी होममेड, बिल्कुल इकोनॉमिकल और ऑर्गेनिक, जिसे डाल करके आपके पौधे हेल्दी होंगे, पत्तों में शाइन आएगी, फ्लावर्स ब्लूमिंग काफ़ी हेवी अच्छी मात्रा में होगी, और एक फूल झड़ेगा तो दूसरा फूल खिलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा व्यूवर्स, और जो भी मेरे पहले के व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव एंड लव साइंस। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि गुलाब के पौधों में हम कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक खाद डालें जो हमारे प्लांट्स को हेल्दी करे, खूब हेवी ब्लूमिंग हो, फ्लावरिंग और बडिंग हो। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये है वो फर्टिलाइज़र, वो सारी इंग्रेडिएंट्स जिसका हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे। ये है ऑरेंज पील, ड्राइड ऑरेंज पील है बिल्कुल। और ये देखिए व्यूवर्स, ये है पोटैटो पील, जो हर दिन ही हमारे किचन के वेस्ट से निकलता है, जिसे हम यूजुअली डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इसे अब आपको फेंकना नहीं है, इसे आप धूप में सुखाइए, ड्राई कीजिए। ये है ओनियन का छिलका, प्याज का छिलका, और ये है कुछ अंडे के छिलके, और ये जो है ना, ये है नींबू का छिलका, जिसे अक्सर हम यूँ गारते हैं नींबू के शरबत में, सादी चाय में, और बस यूँ ही फेंक देते हैं। तो उसे अब आपको फेंकना नहीं। इन सारी चीज़ों को आप जमा कर लीजिए और 3 से 4 दिन तक कड़ी धूप में इसे रखिए, ताकि ये सारी चीज़ें सूख जाए, इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और अब इसे मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है, और इसे इन सारी चीज़ों को ना मैं इस ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड करने वाली हूँ। साथ ही वीडियो तक बने, एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग फ़ायदे बताऊंगी। और ये एक मैजिकल फर्टिलाइज़र है, यानी सिर्फ इससे एक फ़ायदा ही नहीं होता, इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। तो वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये सारी चीज़ों को मैंने पॉट में, ग्राइंडर के कंटेनर में भर लिया है, जार में, और अब मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए, और ये देखिए व्यूवर्स, ये अब मेरा ग्राइंड हो गया है, ये देखिए। और ये जो मैंने पीसा है बिल्कुल पाउडरी नहीं किया, ये थोड़ा ग्रैन्युलर फॉर्म में पीसा है, यानी एकदम पाउडर नहीं किया है, हल्का सा दरदरा पीसा है, ताकि इसके सारे कंटेंट्स आपको पता तो चल रहे हैं कि इसमें हैं क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके निकाल लिया एक बर्तन में या एक प्लेट में, जिसमें भी आपको सहूलियत हो उसमें आप निकाल लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी भी सबके घर में ईजिली अवेलेबल होती है, तो 2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी, और फिर डाली इसमें चाय की पत्ती। जी, ये चाय की पत्ती तो हर दिन ही हम यूज़ करते हैं, चाय बनाते हैं। और टी लीव्स, तो टी लीव्स को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह से धो लीजिए, और धोने के बाद उसे धूप में सुखा लीजिए, और फिर उस टी लीव्स की जो फर्टिलाइज़र जो बन गई सूखी, उसे आप इस मिक्सचर में मिला लीजिए। और ये हो गई ना बहुत ईजी सी होममेड इकोनॉमिकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रेडी। अब आप अपने प्लांट्स की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए। याद रहे कि जब भी हम मिट्टी में हम खाद डालें तो आपकी मिट्टी बहुत गीली नहीं रहे, सेमी ड्राई रहे, बहुत अच्छा है। और उसे अच्छे से गुड़ाई करने के बाद उसकी चारों तरफ आप ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप मिट्टी को चारों तरफ से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए, थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए, और फिर इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद फिर से इसके ऊपर मिट्टी से कवर कर दीजिए। तो इन 2 टेक्निक से आप ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि ये सिट्रस पील जो हम डालते हैं, ऑरेंज पील्स या फिर नींबू के छिलके जो ड्राई करके डाल रहे हैं, तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। समझिए कि 3 फ़ायदे तो ऐसे ही हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ऑरेंज पील्स, जो सिट्रस पील्स होते हैं, वो नाइट्रोजन से भरे हुए होते हैं, फुल ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। तो जब भी मिट्टी को एक बूस्ट की ज़रूरत होती है, जब न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो आप इस ऑरेंज पील को यूज़ कीजिए, उसे डालिए। इससे आपके सॉइल को वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तुरंत मिल जाएंगे जो पौधे को चाहिए उसकी अच्छी ब्लूमिंग के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए। दूसरा फ़ायदा ऑरेंज पील्स को डालने का ये है कि ये एफिड्स, एंट्स, स्लग्स,
जितने भी तरह के पेस्ट्स होते हैं उन सब को प्लांट से दूर रखता है, तो इसलिए भी हम ऑरेंज पील्स डालते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि सिट्रस पील्स जो होते हैं, ऑरेंज के पील हुए या नींबू के छिलके हो गए या मौसमी के छिलके हुए, तो ये सारे जो सिट्रस पील्स होते हैं वो मिट्टी को एसिडिक इन नेचर बना देते हैं, जो पौधा स्पेशली गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हमने एगशेल्स का यूज़ किया जो कैल्शियम फास्फोरस कार्बोनेट में रिच है। ओनियन पील्स और पोटैटो पील्स यूज़ किया जो पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस में रिच है। तो इससे इन सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में वो बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही यूज़फुल है। अच्छा, एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि हमें हमेशा अपने गुलाब के पौधे को चेक करते रहना, उसका बेसल रीजन, बेस रीजन, यानी जहाँ से मेन शूट डेवलप हुई है। अक्सर यहाँ पे एक सकर ब्रांच डेवलप हो जाती है, यानी उसके बेस से एक छोटी शूट डेवलप होती है जो एक समझिए फॉल्स शूट होती है। इसके ग्रो हो जाने से प्लांट डैमेज भी हो सकता है, इसलिए हमें चेक करते रहना चाहिए। और अगर देखें कि कोई शक्कर ब्रांच डेवलप हो रही है तो उसे तुरंत प्लक आउट या रिमूव कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुलाब के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिल सकें। इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहिए। फिर मिलूँगी कुछ नए न्यू वीडियोस, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। कीप वॉचिंग माई चैनल लिव एंड लव साइंस।